मन को वश में करने के लिए क्या करें? बुद्ध की ये कहानी। इस कहानी के पीछे के तर्क को अगर आप समझ गए तो आप मन को काबू पा सकते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उसके पास गए और पूछे, हे भंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया, उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर में मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं अपने साथ इसको दुकान पर लेकर जाता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाला हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर मेरा बेटा फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इन हरकतों से वजह से मेरे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि मेरे काम में तुम दखलंदाजी नहीं करोगे और न ही प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। और बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लेकर आया। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेके आए। उस लड़के ने फिर उनकी पगड़ी उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके पैर पे चोट न लग जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते, लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे आप इस तर्क को समझ लीजिए, अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन को वश में करने के 2 तरीके हैं। मन अपने हिसाब से काम कर सकता है या मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब नियंत्रित अनियंत्रित रूप में काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी आदत बदल गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।